अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास का आखिरी चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 16 केमिकल इंडस्ट्रीज़ के नाम से ये चैप्टर है। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि इंडस्ट्री जब लगाई जाती है तो उसका बेसिक जो पर्पस होता है, यकीनन वो इंसान की जो ज़रूरियात हैं, जैसे उसे अच्छे कपड़े चाहिए, उसे अच्छे पहनने को चाहिए, अच्छे शूज़ चाहिए, उसे अच्छा खाना चाहिए वगैरह वगैरह। तो इस तरह की जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं बेटे, उसके लिए फिर इंडस्ट्री लगाई जाती है। तो इंडस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा रोल है क्योंकि ये इंसानों की ज़रूरियात पूरी करने में मदद देती है। ये जो हमारा चैप्टर 16 है, बेसिकली ये बेस्ड है कि किस तरह से इंडस्ट्रीज़ हेल्प करती हैं, और यहाँ आपके में 4 इंडस्ट्रीज़ के बारे में बेसिक बात की गई है। इंशाल्लाह हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है आज जो हम डिस्कस करने हैं, तो प्लीज़ देखिए ज़रा। सबसे पहले बेटे हम बात करें इंट्रोडक्शन में, तो मेन क्या चीज़ है कि इंडस्ट्रीज़ का काम क्या है कि ज़रूरियात पूरी करने में मदद देती है। ह्यूमन बीइंग्स की जो भी ज़रूरियात हैं, जैसे अगर हमें ज़रूरत के लिए पॉलीमर चाहिए, हमें ज़रूरत के लिए किसी तरह की कोई खास मेटल का काम चाहिए, एल्युमिनियम का काम चाहिए, तो कुछ ना कुछ है जो भी है, पेपर चाहिए हमें काम करने के लिए, हमें काम करने के लिए इंक चाहिए, हमें बोर्ड चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो भी हैं, कहीं ना कहीं इंडस्ट्री लेवल पे ही इनको तैयार किया जाता है और उनके लिए केमिकल्स वगैरह भी वहीं पे प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो यहाँ हमने कुछ बात लिखी कि ये हेल्प करती हैं मशीनरी बनाने में, कुछ टूल्स बनाने में, आइटम्स बनाने में। तो ये सारा काम है इंडस्ट्रीज का। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स यहाँ हम बात करने जा रहे हैं फर्टिलाइजर्स। तो स्टूडेंट्स, फर्टिलाइजर का लफ्ज़ बेसिकली यूज़ होता है फर्टिलिटी, ज़रख़ेज़ी। तो स्टूडेंट्स, ज़मीन जितनी ज़्यादा ज़रख़ेज़ होगी उसकी प्रोडक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी। तो एक्सटेंसिव कल्टीवेशन की वजह से, जो कि बार बार हुई जा रही है, एक फसल अभी काटी है कि दूसरी शुरू कर दी उगाना, दूसरी काटी है कि अगली फसल उगाना शुरू कर दी, वो काटी है तो उससे अगली फसल उगाना शुरू कर दी। तो इस तरह से बेटे वो जो ज़मीन में, सॉइल में जो मिनरल्स थे, उनकी क्वांटिटी कम होना शुरू हो गई, जिस वजह से ज़मीन में क्रॉप्स प्रोडक्शन की एबिलिटी कम होती गई। उसको इन्हेंस करने के लिए हम यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर्स। तो ये फर्टिलिटी ऑफ क्रॉप्स को, ग्रोथ को, प्रोडक्शन को इन्हेंस करने में हेल्प करता है। इसी तरह बेटे कुछ इंट्रोडक्शन यहाँ पेट्रोलियम इंडस्ट्री। बेटे आप जानते हैं पेट्रोलियम इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि आज के दौर में कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, लाइक जहाज़ है, एरोप्लेन बहुत कम वक्त में एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ले जाता है। ठीक है जी, बस ट्रैवल करते हैं हम, एक शहर से दूसरे शहर बड़ी जल्दी चले जाते हैं। ठीक है, हम गाड़ी पे चले जाते हैं, हम ऑफिस जाते हैं। तो ये सारी की सारी जो कम्युनिकेशन है, ये जो मूवमेंट है, ये जो हमें ज़राए अबलाग आमदरफ्त है, इसको अगर हम स्टडी करें बेटे, तो इन सारों के लिए पीछे जाके रोल असल में है पेट्रोलियम इंडस्ट्री। पेट्रोलियम इंडस्ट्री ही हमें फ्यूल प्रोवाइड कर रही है जी, हर तरह का बहुत सारे सॉल्वेंट्स ये प्रोवाइड कर रही है, कई तरह के लुब्रिकेंट्स वगैरह ये प्रोवाइड कर रही है, जिस वजह से जो है हमारे लिए आसानियाँ हो। अच्छा बेटे, अगर हम बात करें पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड में, स्टूडेंट्स, पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड कोई बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं, बल्कि बहुत ही वीक इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड है पाकिस्तान का। क्योंकि जब सब कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें तो उस वक्त तो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ थी। सब कॉन्टिनेंट से बाद पाकिस्तान, इंडिया, ये सारा इलाका जो भी था, तो 921 टोटल इंडस्ट्रीज़ थी, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ थी। लेकिन बेटे हुआ ये कि जब पार्टीशन में, उस 921 में से स्टूडेंट्स जस्ट 34 जो थी वो पाकिस्तान के हिस्से में। अब इस लिहाज से अगर हम बात करें तो ये तो बहुत ही कम इंडस्ट्रीज़ थी मुल्क की ग्रोथ को लेके चलने के लिए। लेकिन क्या हुआ बेटे कि हमारी गवर्नमेंट ने इसके लिए सब्सिडी दी। सब्सिडी का यकीनन आपने लफ्ज़ बहुत बार सुन रखा होगा। तो हुकूमत सब्सिडीज़ देती है, प्रमोट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज अगर हम बात करें तो हमारी इंडस्ट्री यकीनन बहुत बेहतर है एज़ कम्पेयर टू आवर पास्ट। अच्छा बेटे, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशंस, कुछ बेसिक टर्म्स। आप मुतालिया पाकिस्तान में बेटे, पाकिस्तान स्टडीज़ में, सोशल स्टडीज़ जो हम कहते हैं, उसमें आप स्टडी करते हैं मिनरल का लफ्ज़ आपने कई बार सुना। मिनरल होते हैं मादनियात,
और स्टूडेंट्स बेटे ऐसा कोई भी जी, तो मादनियात की बात करते बेटे मिनरल्स। मिनरल बेटे मादनियात किसी भी ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं, कोई ऐसा मटेरियल जो ज़मीन के नीचे से निकाला जाए उसे हम नाम देते हैं मिनरल्स का। जैसे आपने सुना होगा ये जिप्सम, जिप्सम का नाम सुना होगा, तो ये भी हमारे लिए मिनरल ही है बेटे, क्योंकि ये ज़मीन के नीचे से निकाला है। हमने यहाँ पे यही बात की कि सॉलिड नेचुरल मटेरियल्स दैट आर फाउंड बीनीथ द अर्थ, और उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अच्छा बेटे ये बीनीथ द अर्थ जो मिलते हैं, अब इनमें दो चीज़ें होती हैं, मेटल्स भी हैं, साथ अटैच्ड इम्प्योरिटीज़ भी हैं, तो इस सारे को हम कलेक्टिवली नाम दिया करते हैं मिनरल। तो स्टूडेंट्स अब अभी हमने बात की कि मिनरल्स में मेटल्स भी होती हैं। अगर स्टूडेंट्स ऐसा हो कि कोई मिनरल हो और हम देखें कि उसमें कंसंट्रेशन ऑफ अ मेटल ज़्यादा है, कंसंट्रेशन ऑफ मेटल ज़्यादा है, आपको पता है स्टूडेंट्स हमारी लाइफ में मेटल्स का बहुत ज़्यादा रोल है। जो वायर्स हम देखते हैं, जो कई हम शीट्स देखते हैं, मोस्टली ये हमें मेटल्स की बनी हुई दिखाई देती हैं। जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ ना, चैप्टर 4 में मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ में आपने पढ़ा था, ड्रॉन इनटू वायर्स, ड्रॉन इनटू शीट्स, रोल इनटू शीट्स। तो जो मेटल्स हैं, अगर बेटे ऐसा हो कि कोई मिनरल ऐसा हो जिसमें से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करें, सेपरेट करने की कोशिश करें और लो कास्ट आए हमें, तो बेटे वही जो मिनरल था उसी मिनरल को फिर हम कह देते हैं ओर। यानी कि स्टूडेंट्स कोई ऐसा मिनरल जिसमें से हम आसानी से मेटल को सेपरेट कर सकते हो और हमारा खर्चा भी कम हो, तो हम उसी मिनरल को नाम देते हैं ओर। देखिएगा कि मिनरल फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड एट लो कॉस्ट, कि कोई ऐसा मिनरल जिसमें से हम मेटल लो कॉस्ट पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, उसे बेटे हम नाम देते हैं, उसी मिनरल को नाम देते हैं ओर। और एक्सट्रैक्शन के लिए बेटे दोनों मेथड्स हो सकते हैं, यहाँ हम फिजिकली भी सेपरेट करने की कोशिश कर सकते हैं, हम यहाँ केमिकली भी कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने दो लिखी, कॉपर ग्लास, इसका फार्मूला है Cu2S, और चैल्कोपायराइट, इसका फार्मूला है CuFeS2, और इसकी डिटेल भी है स्टूडेंट्स हमारे बुक में। इंशाल्लाह हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम जाकर स्टडी करेंगे। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब इनसे जुड़ी हुई एक तीसरी टर्म है गैंग। ये जो गैंग का लफ्ज़ है ना बेटे, ये बड़ा मशहूर है, हम अक्सर मूवीज़ में सुनते रहते हैं, और बाद दफ़ा कोई हमें घर में भी कहता है जी क्या गैंग बना के बैठे हुए, या हम स्कूल में बाद दफ़ा सुनते हैं टीचर्स कहते हैं जी गैंग बना के फिर रहे। तो गैंग में कलेक्टिव कोई ऐसा ग्रुप होता है जो तंग करता है दूसरों। तो बेटे यहाँ भी जो गैंग है इसका यही काम है कि जो भी इम्प्योरिटीज़ होंगे स्टूडेंट्स किसी मिनरल के साथ या किसी और में, उन इम्प्योरिटीज़ को स्टूडेंट्स हम नाम दिया करते हैं गैंग का। तो द एर्थरी एंड द अदर इम्प्योरिटीज़ एसोसिएटेड विद मिनरल, जो भी स्टूडेंट्स इम्प्योरिटीज़ हमें इन सब में दिखाई देंगी, उन इम्प्योरिटीज़ को हम नाम दिया करते हैं गैंग का। तो नेक्स्ट हमारा एक बेसिक टर्म है स्टूडेंट्स मेटलर्जी। मेटलर्जी हमारे स्टूडेंट्स एक तरह से ब्रांच ही है ऑफ केमिस्ट्री, कि जिसमें हम ये काम करते हैं जो अभी हम सोच रहे थे कि मिनरल में से हमने डिसाइड किया और क्या है, और में से हमने गैंग को अलग करना है, मेटल को अलग करना है, तो इसे मेटलर्जी कहते हैं। तो मैं यही बात यहाँ पे की एक्सट्रैक्शन ऑफ अ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम मेटल ओर, कि जो मेटल है हम उसको सेपरेट करेंगे बाय यूजिंग फिजिकल मेथड्स एज वेल एज केमिकल मेथड्स, इसे हम नाम देंगे मेटलर्जी। जैसे बेटे यहाँ पे मैंने आपके सामने चैल्कोपायराइट लिखा CuFeS2। बेटे जो कॉपर है ना, ये एक कीमती मेटल है, ठीक है जी। ये चूंकि कीमती मेटल है, तो बेटे हमारी ख्वाहिश होगी कि हम इस कॉपर को सेपरेट करें, और इसको सेपरेट करने के बाद हम डिफरेंट जगह पे यूज़ करें। तो बेटे इस कॉपर को हम आयरन और सल्फर से अलग करेंगे। अब हमारे ख्याल से आयरन और सल्फर बेटे दोनों
ये अब यहाँ पे बिहेव कर रहे हैं एज गैंग, जबकि जो कॉपर है वो हमारे लिए प्योर मेटल है जिसको हम सेपरेट करना चाह रहे हैं बेटे। तो ये जो हम काम करेंगे इसको अलग करने के लिए इसी मेटलर्जी के स्टूडेंट्स आमतौर पे ये सारा काम कंप्लीट होता है 3 स्टेप्स में। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, सबसे पहले हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर करेंगे स्टूडेंट्स। कंसंट्रेशन ऑफ ओर में हम फिजिकली अटैच जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है उनको सेपरेट करेंगे। देन हम जाते हैं स्टूडेंट्स एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। यहाँ पे अब हम केमिकली रिएक्शन करते हैं, फिजिकली जो रहता है होंगे, जो नहीं होते तो फिर उनके लिए हम डिफरेंट तरह के केमिकल्स रिएक्शन कराया करते हैं। और थर्ड बार बेटे उसमें से हम फिर मेटल को एक्सेप्ट कर लेते हैं और यहाँ फिर हम बाद में रिफाइनिंग ऑफ मेटल करते हैं, मेटल को फर्दर रिफाइन किया जाता है। ये कुछ स्टूडेंट्स बेसिक इंट्रोडक्शन था चैप्टर 16 का, जो टर्म्स कुछ यूज़ हो रही थी। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी बेटे। किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो मोस्ट वेलकम, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।